हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने प्रमाण तथा अण वाले अध्याय में टॉपिक में चैप्टर में देखेंगे कि जो पीरियाडिक टेबल में तत्वों को रखा गया है उनकी जो आज की चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे थे। तो उसके लिए एक बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे तत्वों के नामकरण के लिए आधुनिक प्रणाली को अपनाया था, ठीक, और प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने तत्वों के अंग्रेजी व लैटिन नामों के प्रथम अक्षर, प्रथम द्वितीय अक्षर, प्रथम तृतीय अक्षर और उसके बाद लैटिन अक्षरों के नाम के आधार पर रखा। वे अक्षर जिनके द्वारा तत्वों के नाम संक्षेप में प्रदर्शित किए जाते हैं, वे अक्षर जिनके द्वारा तत्वों के नाम संक्षेप में प्रस्तुत किए जाते हैं या लिखे जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। प्रतीक करने के 4 रूल बर्जीलियस ने दिए थे। पहला क्या है? निरूपित तत्व व नाम के पहले अक्षर से बने प्रतीक, मतलब जो तत्व है उसका जो अंग्रेजी में नाम है उसी के पहले अक्षर से जो प्रतीक बना उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला अक्षर में जैसे कौन सा आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की स्पेलिंग ऐसे शुरू होती है, पहला अक्षर कार्बन, कार्बन की सी से, नाइट्रोजन का एन से, ऑक्सीजन का ओ से, फ्लोरीन का एफ से, फास्फोरस का पी से, सल्फर का एस से। ऐसे देखिए हमने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नाम लिखा है, तो पहले अक्षर जिनका जिनका देखे है एक वर्ड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं उनकी बात है। और यह दिमाग में आपके कभी भी नहीं आनी चाहिए कि सर इनका हम कुछ और भी कर सकते हैं, पहले अक्षर के बजाय। आप अपनी बुद्धि मत लगाइएगा, जो उस समय के वैज्ञानिकों ने रखा वो आज एक पद्धति बन चुकी है और उसी पद्धति को हम सब लोग क्या कर रहे हैं? नियमबद्ध रूप से पालन कर रहे हैं, ठीक। अब आता है दूसरा, निरूपक तत्व व नाम के पहले और दूसरे अक्षर से बने प्रतीक। तो पहला और दूसरा अक्षर जब प्रतीक बनेगा, जैसे देखिए मैंने लिया हीलियम। हीलियम की स्पेलिंग HELIUM, ये बना। इसी तरह से आप लिथियम, LITHUM, लिथियम कहलाए। बेरिलियम BE होता है, एल्यूमिनियम का AL होता है, कैल्शियम का C होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, और कितना भी ड्रा करेंगे तो सो हमने इतने बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा है निरूपक तत्व के नाम के पहले और तीसरे अक्षर से जिन तत्वों को हम प्रदर्शित करते हैं उनके नाम। तो पहले और तीसरे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की स्पेलिंग CHL होती है, तो पहला वर्ड ले लिए और तीसरा ले लिए। मैग्नीशियम का पहला और तीसरा ले लिए, जिंक का पहला और तीसरा ले लिए, क्रोमियम का पहला और तीसरा ले लिए। इसी तरह से और भी बहुत सारे इनके भी तत्व हैं। अब आता है कि निरूपक तत्व के लैटिन नाम से जो वर्ड बनाए गए, जैसे पहला है सोडियम। सोडियम को अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो सोडियम की स्पेलिंग होती है SODIUM। तो सोडियम के सिंबल होना चाहिए SO, पर ऐसा नहीं हुआ। इन कुछ तत्वों के नाम लैटिन शब्दों के नाम पे पड़े। लैटिन भाषा में विज्ञान की और ग्रीक भाषा में विज्ञान की खोज बहुत तेजी से हुई थी, इसलिए उसे आज भी आधार माना जाता है। तो लैटिन में यानी हो गया नेटियम, पोटेशियम का कैलियम के हो गया, कापर का क्यूप्रम Cu हो गया, इसी तरह सिल्वर का अर्जेंटेनम Ag हो गया, गोल्ड का आरम Au हो गया, टिन का स्टैनम Sn हो गया। ऐसे ही करके सारे तत्वों के नामकरण बनाए गए हैं। बर्जीलियस जी ने तत्वों के प्रतीक चिन्हों को जो प्रदर्शित करने का यह तरीका दिया कि अंग्रेजी के पहले अक्षर से, या अंग्रेजी के पहले दूसरे अक्षर से, या अंग्रेजी के पहले और तीसरे अक्षर से, अथवा लैटिन नाम से, वह आज भी चल रहा है और पूरी दुनिया इसी को फॉलो कर रही है। तो बस आपको भी यही करना है और इसे समझ लेना है, कुछ तैयार कर लेना है। आज के वीडियो में बस यहीं तक। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।